समाज में यहाँ के अतीत को देखकर अभी दरभंगा में बैठ के पीछे जो भाई साहब ने पहली सवाल कहा कि पूरे दुनिया का सारा विद्वान यहीं रहता है। सर, इसमें क्वेश्चन है मेरा व्यक्तिगत रूप से अगर हम बिहार उठते नहीं है तो हम जैसे कुछ तो मैं आपको एक चीज बताऊं क्यों ये कहावत है। कहावत इसलिए है कि बिहार देश में बहुत राज्यों का गौरवशाली अतीत है, लेकिन उन राज्यों में भी बिहार का अतीत बहुत गौरवशाली है, उनके मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये पुरानी बात है, आज की ये दशा नहीं है। मधुबनी में जब हम आए तो यहाँ पर मिथिला में लोग कहते हैं कि मधुबनी में सब बहुत विद्वान लोग रहता है। हम हर गांव में ये कह के आए हैं कि कभी आपके बाप दादा विद्वान होंगे। आज आप दुनिया देश के सबसे बड़े निरक्षर और गरीब लोग हैं, सबसे ज्यादा मजदूर आप बना रहे हैं। आपके यहाँ कोई विद्वान नहीं बचा है। मधुबनी के घरों में आप जाइएगा, यहाँ मिथिला में भी आप लोग देखे होंगे, पुराने जमाने में यहाँ पांडुलिपि लिखी जाती थी। जिन परिवारों में पांडुलिपि लिखी जाती थी उनको ये भी नहीं मालूम है कि पांडुलिपि का वैल्यू क्या है, वो दिमक खा रहा है। आपके बाप दादा कभी मिथिला में होंगे विद्वान, आज यहाँ विद्वान नहीं रहता है। ये पूरे दुनिया के सबसे गरीब इलाके में इसकी गिनती होती है। एक बिहारी सब पर भारी पुरानी कहावत है, आज के परिप्रेक्ष्य में इसका कोई महत्व नहीं है। अगर हम लोग सजग नहीं होंगे तो 100 बिहारी एक तमिलनाडु के एक तमिल के बराबर भी नहीं है। और जो लोग गाली हम लोग को दे रहे हैं, देखिए वो गलत है, उनको गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप और हम हमारे बच्चे जाकर वहां मजदूरी करेंगे तो हमको विद्वान तो कहेगा नहीं। आपके घर पर कोई नौकर काम कर रहा है, आप उसको बहुत धनवान तो कहिएगा नहीं। तो जब बिहार के सारे अनपढ़ लोग जाकर तमिलनाडु में मजदूरी करेंगे तो तमिलनाडु का आदमी तो यही कहेगा कि सब बड़ा बेवकूफ आदमी है। हम भी तो तमिलनाडु में 2 बरस काम किए, हमको तो नहीं लगा कि कोई तमिल आदमी हमको गाली दे रहा है। लेकिन लोग ये कहते जरूर हैं कि भैया आप तो होशियार लगते हैं, आपके राज्य में सब इतना पूर्वक आदमी सब कैसे है। सुनना पड़ता है। तो हम लोग को देखिए, उन्होंने कुछ कहा उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आत्मचिंतन भी होनी चाहिए कि अगर हम लोग के बच्चे पढ़े लिखे होते, अगर उनको तमिलनाडु में जाकर झाड़ू नहीं लगा रहे होते, मजदूरी नहीं कर रहे होते, तो कोई क्यों गाली देता आपको? तो खाली झूठो खड़ा होकर कहने से कि तमिलनाडु का आदमी को हम उड़ा देंगे, मार देंगे। और आप अपने खाने के लिए जब वहां जा रहे हैं तो आपको गालियां न देगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों का।